ईरान पर फिर हमले की तैयारी में इजराइल। ट्रंप ने दी नेतन्याहू को ईरान पर हमले की मंजूरी। ईरान इस बार दोगुनी ताकत से करेगा पलटवार। नेतन्याहू का दावा, हमें पता है कहां है ईरान का यूरेनियम। इजराइल और ईरान के बीच जिस दिन से सीज फायर हुआ, उसी दिन से ये सवाल उठने लगे थे कि सीज फायर कितने दिन टिकेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन की जंग में किसी भी देश को जीत नहीं मिली। दोनों ही देशों में जमकर तबाही मची। इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ा और बाद में ट्रंप ने सीज फायर भी कराया। इसके लिए कतर की मदद भी ली, क्योंकि ईरान अमेरिका से बातचीत करने को तैयार नहीं था। इसलिए कतर के अमीर ने ईरान से बात की और जैसी की आशंका जताई जा रही थी, वैसा होता हुआ अब दिखने भी लगा है। सीजफायर कभी भी टूट सकता है। इजराइल की तरफ से जंग को लेकर धमकियां दी जाने लगी हैं। एक तरफ ईरान अभी भी बातचीत को तैयार दिख रहा है, उसकी तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका बातचीत चाहता है तो ईरान बातचीत करेगा, और अगर जंग चाहता है तो जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चाहते हैं कि बातचीत से रास्ता निकले, जिससे उन्हें नोबेल प्राइज मिल जाए। जंग होगी तो नोबेल नहीं मिलेगा, लेकिन नेतन्याहू जंग की तैयारी में है। ट्रंप को इसके लिए तैयार कर रहे हैं, और खबर ये भी आ रही है कि ट्रंप की तरफ से नेतन्याहू को जंग फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जंग कभी भी शुरू हो सकती है। तो क्या ईरान पर हमले की तैयारी में है इजराइल? आज इसी सवाल पर हम करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं आंचल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका दौरे पर पहुंचे। 11 जुलाई तक उनका दौरा था और इसके बाद उनकी इजराइल वापसी। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे ने जंग को लेकर कई संभावनाओं और सवालों को पैदा कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि ईरान और इजराइल के बीच दूसरे दौर की जंग शुरू होने वाली है। किसी भी समय ये जंग शुरू हो सकती है, कभी भी सीज फायर टूट सकता है। इजराइल की तरफ से एक बार फिर से जंग की शुरुआत की जा सकती है, लेकिन इस बार ईरान की तरफ से भी तुरंत पलटवार होगा, ये भी तय है। और इस बार पलटवार बेहद तीखा होगा। इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू जब अमेरिका गए थे तो ये साफ था कि उनका टारगेट ईरान के खिलाफ एक और हमले की अनुमति हासिल करना था। ये बात तो हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि इजराइल में हिम्मत नहीं है कि वो ईरान का अकेले सामना कर सके। बिना अमेरिका की मदद के इजराइल ईरान के सामने एक सप्ताह भी नहीं टिक सकता। ऐसे में नेतन्याहू के लिए जरूरी है कि अगर जंग हो तो अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हो। और दौरे में उनकी जो बैठकें और मुलाकातें होनी थी, वो सभी काम हो चुके हैं। और ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है। इस बात के संकेत पिछले कुछ दिनों में हुई आपात बैठकों से भी मिलते हैं, जो ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान पर हमले की रणनीति पर केंद्रित थी। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच 2 बार आपात बैठकें हुई और बाद में नेतन्याहू ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। ये मुलाकातें बता रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि 2 महीने पहले भी नेतन्याहू इसी तरह से अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे। उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री के साथ इसी तरह से बैठक हुई थी। और जब नेतन्याहू अमेरिका से लौटकर तेल अवीव आए तो कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ईरान पर हमले के आदेश जारी कर दिए। यानी नेतन्याहू की वापसी के साथ अब ये संभावना जताई जा रही है कि इजराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। इस बात की संभावना इसलिए भी जताई जा रही है, एक तरफ नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म हुआ है, ईरान पर हमले की तैयारी को लेकर खबरें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ अगले 24 घंटे में ट्रंप के प्रोग्राम में सिर्फ इंटेलिजेंस ब्रीफिंग और इंटेलिजेंस मीटिंग ही है। ट्रंप पिछली बार ईरान पर हुए हमले से पहले भी इसी तरह के शेड्यूल पर थे। यानी सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि पिछली बार ईरान पर इजराइल के हमले से पहले हुआ था। याद रखिए, नेतन्याहू सीज फायर से खुश नहीं थे, क्योंकि वो इजराइल के अंदर ही बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसमें उन्हें सजा होना तय बताया जा रहा है। इसलिए नेतन्याहू किसी न किसी के साथ जंग में इजराइल को उलझाए रखना चाहते हैं। इसलिए ईरान पर हमले की वो तैयारी में जुटे हुए हैं। इजराइल जंग के दौरान ये पता नहीं कर पाया था कि ईरान का यूरेनियम कहां पर है, लेकिन अब क्योंकि जंग शुरू करना है, नेतन्याहू की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हमें ईरान के यूरेनियम का पता चल गया है, इसलिए अब हमला जरूरी हो गया है। अगर इजराइल को सचमुच ईरान के इसे संवर्धित यूरेनियम के बारे में जानकारी हो गई है, तो सवाल ये उठता है कि इसे खत्म करने के लिए इजराइल क्या कदम उठाएगा। इस स्टोरेज सेंटर को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए दुनिया में कोई ऐसी मिसाइल या बम नहीं है जो इतनी गहराई तक जा सके। पिछली बार जब इजराइल ने हमला किया था तो अमेरिका भी ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर सेंटर को नष्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया था। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल सीधा इस सेंटर पर हमला करेगा या फिर कुछ और सैन्य रणनीति बनाएगा। अगर हमले का दूसरा चरण शुरू होता है तो ये शायद ईरान के एटमी ठिकानों पर घातक ऑपरेशन हो सकता है। दरअसल नेतन्याहू ने वॉशिंगटन में खुद कहा था कि उन्हें पता है कि ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को कहां छिपा रखा है। ये यूरेनियम अब एक बड़ी समस्या बन चुका है, जिसे इजराइल और अमेरिका दोनों ही खत्म करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में इजराइल ने ये दावा किया था कि उसने ईरान के संवर्धित यूरेनियम के छिपे हुए स्थान का पता लगा लिया है। ये स्टोरेज सेंटर ईरान के पिकैक्स माउंटेन में स्थित है,
जो नातांज न्यूक्लियर साइट के पास है। इस अंडरग्राउंड सेंटर में 408 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपा रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि ईरान को इजराइल की कोशिश की कोई खबर नहीं है। ईरान सीजफायर के पहले दिन से ही जंग की तैयारी में जुटा हुआ है, तेजी से हथियार जुटा रहा है। ईरान के जनरल अपनी तैनाती की जगह बदल रही हैं और ईरान की सेना अमेरिका और इजराइल के संभावित हमले के लिए तैयार हो रही है। इसके अलावा ईरान चीन और रूस से हथियारों की खेप भी मंगवा रहा है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलें शामिल हैं। चीन ने हाल ही में ईरान को 40 J-10 लड़ाकू विमान की दूसरी खेप दी है, जिससे ईरान के पास अब और भी शक्तिशाली हथियार हैं। ईरान का दावा है कि अगर इजराइल ने हमला किया तो इस बार उनका पलटवार पहले से ज्यादा ताकतवर और निर्णायक होगा। ईरान का यह भी कहना है कि 13 जून को उस पर इजराइल की तरफ से अचानक हमला कर दिया गया था, जबकि वो उस समय जंग के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिका के साथ बातचीत चल रही थी। लेकिन अब ईरान पहले ही तैयार है। 12 दिन चले युद्ध के बाद उसने इजरायली हमले की मिस्ट्री को भी सुलझा लिया है। अगर इस बार इजराइल ने हमला किया तो गेम बदल जाएगा। इस बार इजराइल की पूरी तरह से हार तय है। इस बार इजराइल को ये कहने का भी मौका नहीं दिया जाएगा कि जंग में उसकी जीत हुई है। 12 दिन की जंग में भी इजराइल की हार हुई थी, लेकिन ईरान पूरी तरह से जीत नहीं पाया था। बीच में ही सीजफायर हो गया था, इसलिए इजराइल को ये कहने का मौका मिल गया कि उसे जंग में जीत मिली है। एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान और इजराइल के बीच जो सीजफायर हुआ है वो कभी भी टूट सकता है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग शुरू होने वाली है और ये जंग पहले की तुलना में ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस बार ईरान अकेला भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद नेटो इजराइल की तरफ से जंग लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन नेतन्याहू जंग को उतावले हुए जा रही हैं। ऐसे में इस बार जो जंग होगी वो इजराइल के अस्तित्व को भी खत्म कर सकती है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की एंट्री इस जंग में होती है तो ये विश्व युद्ध का भी रूप ले सकती है, क्योंकि इस बार रूस और चीन की तरफ से भी ईरान का खुलकर समर्थन किए जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। यानी अगले 48 घंटे ईरान और इजराइल के बीच सीजफायर समझौते को लेकर बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोनों ही देशों की जनता में इसको लेकर तनाव भी साफ साफ दिखाई देने लगा है, क्योंकि इस बार ईरान हॉर्मुज जलरमरू मध्य को भी बंद करने की तैयारी में है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।